चलिए आज हम आपको बताते हैं कि माननीय मोहम्मद जाहिद हुसैन, नाम सुना होगा, सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, वो हमेशा समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन आज की जो विशेष जो उद्घाटन है, उस उद्घाटन में मोहम्मद जाहिद हुसैन के साथ में सिंदरी विधायक, जी हाँ, सिंदरी विधायक ने मिलकर के इन्फिनिटी लाइब्रेरी कंप्यूटर का उद्घाटन किया। अब बता देते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपको पता है कि अगर लाइब्रेरी कंप्यूटर नामक संस्था का अगर उद्घाटन होता है तो उस क्षेत्र के तमाम छात्र और छात्रों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। एजुकेशन के क्षेत्र में ये शायद कोई नहीं जानता है, और यही सब कारण है कि मोहम्मद जाहिद हुसैन हर मामले में अग्रणी रहते हैं। आइए चलते हैं टुंडी। आज 4 मई है और दीपक पांडे की रिपोर्ट देखते हैं कि सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो एवं सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन की संयुक्त उपस्थिति में आज रविवार को करीब 11 बजे इन्फिनिटी लाइब्रेरी कंप्यूटर नामक संस्थान की फीता काटकर के विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए सिंदरी विधायक ने कहा कि इस कंप्यूटर आधारित लाइब्रेरी से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अध्ययनार्थ छात्र और छात्राओं को यह संस्था उज्जवल भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होगा तथा मेरे द्वारा हर संभव मदद कर इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि यहाँ के युवक शिक्षा ग्रहण करके किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं कर पाए। साथ ही सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन ने इन्फिनिटी लाइब्रेरी कंप्यूटर संस्थान के उद्घाटन समारोह में दिल खोल करके दरियादिली दिखाई तथा कहा कि आज मानवीय विधायक एवं मेरे द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया है और आने वाले दिनों में यह संस्थान सचमुच में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे भविष्य और रोजगार देने का मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति कर बच्चे अच्छे रोजगार पाने में सफल हो सकेंगे। मौके पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन, सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण के प्रदेश सचिव मोहम्मद शफी साहब, पंडुकी मुखिया मोहम्मद अख्तर अंसारी, झारखंड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नंदलाल महतो, सांसद प्रतिनिधि प्रेम महतो, इन्फिनिटी लाइब्रेरी कंप्यूटर संस्थान के प्रिंसिपल हाजी खलील अंसारी, CRP सतार अंसारी, मोदीन अंसारी, मोहम्मद शकील अंसारी, मोहम्मद महमूद आलम समेत बड़ी संख्या में शिक्षा से जुड़े लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता दीपक पांडे, टुंडी, धनबाद, झारखंड से। सर, आपके द्वारा आज इन्फिनिटी लाइब्रेरी का उद्घाटन जो किया गया, इस शिक्षण संस्थान से कई बच्चों का भविष्य आगे चल के उज्जवल होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, धनबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये शिक्षा संस्था जहाँ पर आज हमारे माननीय विधायक श्री चंद्रदेव महतो जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये संस्था द्वारा हर बच्चों को हर प्रकार का शिक्षा प्राप्त इस संस्था से होगा। और इस संस्था के जो भी संस्थापक हैं, मैं उनको धन्यवाद के वो पात्र हैं जिन्होंने इस तरह की सोच से यहाँ की बच्चों को शिक्षा देने का जो प्रयास किया है और ये जो शिक्षा का हब माना गया है, वो ये स्थान हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान चयन किया गया। आज हमारे बच्चे इस संस्था में बैठकर वो इंजीनियर, IPS एवं अन्य अधिकारी का पढ़ाई प्राप्त करेंगे और एक अच्छे अफसर बनकर निकलेंगे। ये मेरी दुआ है और ये शुभकामना है। ये हमारे इस क्षेत्र के अभिभावकों को से मेरा निवेदन होगा कि इस संस्था पर अधिक से अधिक अपने बच्चों का बहुमूल्य समय शिक्षा के प्रति और इस संस्था में प्राप्त करने का अवसर दें, ना कि बच्चों को मोबाइल पर व्यस्त रखें।
शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो पूरे दुनिया को जीता जा सकता है। और मैं इन्हीं शब्दों में कहूँगा कि अब अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अब अंगारों को फूल बनाया जाएगा, जो नारा हो वो मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर और मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। और मैं आज हमारे विधायक जी के जो कर कमलों द्वारा इस संस्था का उद्घाटन किया गया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आगे चलकर हमारे बच्चों की भविष्य सुरक्षित होगा। और मैं कहूँगा कि इन बच्चों के हाथ में आप मोबाइल नहीं कलम दें और इस कलम से वो अपनी इतिहास लिखे। जैसे कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। मैं यही शुभकामना अपने देशवासियों को, अपने अभिभावकों को और इस संस्था के संस्थापक को मैं एक बार नहीं 10-10 बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। जी सर, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम MD जाहिद हुसैन, सर्वोच्च मानव अधिकार के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। थैंक यू सर। आज बच्चों के लिए शिक्षण संस्था के रूप में इन्फिनिटी जो लाइब्रेरी खुला है, ये बहुत ही आगे आपका क्या राय है सर? अब इस क्षेत्र में देख रहे हैं शिक्षा के प्रति छात्रों में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रहा है। सभी छात्र अध्ययन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी मुहिम में इन्फिनिटी लाइब्रेरी का आज शुभारंभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस लाइब्रेरी से यहाँ के छात्रों को नए ढंग से तैयारी का एक जो संसाधन का जरूरत था वो पूरा होगा और यहाँ से छात्र देश सेवा, राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ेंगे, देश को सेवा में करें। साथ साथ हम लोग का सिंदरी विधानसभा भी आगे बढ़ेंगे। गरीब बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा किस प्रकार प्राप्त हो, प्रदान हो, इस पर आपका क्या पहल रहेगा? इस पर सरकारी स्तर पर कई प्रयास, कई पहल हो रही है। सरकारी स्कूलों में जो संसाधन की कमी है, उन संसाधन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। CM SOE खोला जा रहा है जगह जगह, उसके संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। इसके अलावा लीडर स्कूल भी बनाया जा रहा है और गांव के स्कूलों में भी लैब का होना, कंप्यूटर शिक्षा, सारे जो संसाधन है धीरे धीरे करे मुहैया कराया जा रहा है और छात्र इसका लाभ भी उठा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जो भी कमी रह गई है उस कमी को भी हम लोग आने वाला दिन धीरे धीरे करके उसको पूरा करेंगे। अपने स्तर से सिंदरी विधानसभा में हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हो, छोटा ही हो लेकिन लाइब्रेरी हो। अभी हम लोग देखने को मिलता है कि हर गांव में लड़के लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप में, किसी का घर में तो कहीं मंदिर में कर रहे हैं, कहीं स्कूल का कुछ बरामदा में कर रहे हैं। उन सबको हम लोग एक जगह साधन उपलब्ध कराने का प्रयास में है। आशा करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को पंचायत स्तर पर बहुत जल्द लेके जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग इस संस्था को मिलेगा सर? बच्चों का तैयारी में जो भी जरूरत पड़ेगा और सरकारी प्रावधान जो है, सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। कोशिश हम ये भी करेंगे कि प्रखंड स्तर पर एक बड़ा लाइब्रेरी हो जिसमें सारी सुविधा से लैस हो, जो डिजिटल लाइब्रेरी का भी वहाँ सुविधा हो। ये चीज़ हम लोग आने वाला दिन करने का प्रयास करेंगे। सर, इन्फिनिटी लाइब्रेरी का आज आपने स्थापना दिवस एक तरह से बोलिए या तो शुभारंभ बोलिए, सिंदरी विधायक के हाथों फीता काटकर सुसंपन्न हुआ। आप बताइए सर, इसमें कुल कितने बच्चे अभी तक नामांकन हैं? अभी हम लोग का नामांकन 20 से 25 स्टूडेंट का हो चुका है जी। और हम लोग यहाँ पे 66 सीट का भी हम लोग कैपेसिटी बनाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग का सारा सीट भर जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए कुछ ऑफर भी रखे हुए हैं जिससे से हम लोग का रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा और 2 महीना का पेमेंट देने पर उन लोग को 3 महीना का फी दिया जाएगा। मतलब 3 महीना का क्लासेस कर सकते हैं, 2 महीना का फी देना पड़ेगा। और बच्चों के लिए क्या क्या आप सुविधाओं से लेस किए हैं?
यहाँ पे हम लोग का वाईफाई फैसिलिटी दिए हुए हैं, फुल्ली एसी बनाए हुए हैं, बाथरूम का सुविधा है, इंडिविजुअल लाइट का व्यवस्था किए हैं और हम लोग का हर तरह के बुक का उपलब्ध कराए हैं। और हम लोग ज़रूरत पड़ने पे हम लोग स्पेशल टीचर का भी व्यवस्था कराएंगे जो बच्चों को डाउट क्लियर करेंगे। बीपीएल छात्रों के लिए क्या सुविधा है? बीपीएल छात्रों के लिए हम लोग को फी में कुछ कंसेक्शन करेंगे, जिसमें से जो गरीब बच्चे रहेंगे उसको जो फ़ी है उससे हम लोग उसको 75% फी देंगे, 20% का ऑफर दिया जाएगा। बच्चों के लिए आने जाने का कोई सुविधा है? बच्चों को अभी तो कोई सुविधा ऐसे नहीं दी है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे किसान चौक के जस्ट बगल में है, बच्चे आने के लिए यहाँ पे ऑटो से भी आएंगे तो आराम से आ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। किसान चौक से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हम लोग का इंस्टीट्यूट है। आपके लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? यहाँ पे हर तरह के बच्चे आ सकते हैं जो सेल्फ स्टडी करेंगे, जो अपना तैयारी जैसे कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हर तरह का सुविधा है। जो बाहर घर में नहीं कर पाते वहाँ आके शांत माहौल पे अपना तैयारी कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। फिर भी योग्यता वो होना चाहिए ना, क्या मैंने कहाँ कितना योग्यता होने से यहाँ एडमिशन होगा? यहाँ पे जैसे कम से कम मैट्रिक के बाद जैसे कोई इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, या तो कोई मेडिकल का तैयारी करते हैं, या तो कोई स्टूडेंट 11-12 का अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या तो फिर कोई कंपटीशन के लिए जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इस तरह के जेपीएससी, आईएएस की तैयारी करेंगे उस तरह के बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा। अच्छा, ये सब मैंने कोर्स करने के लिए कितना समय रखे हैं, कितना समय लगेगा? यहाँ पे कोर्स की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि लड़के अपना आएंगे और अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और जब चाहे एडमिशन ले सकते हैं और अपना जब भी जॉब हो जाएंगे या जो चीज़ का तैयारी करेंगे वो अपना फुलफिल कर लेंगे तो यहाँ से जा सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपके द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे ये सेल्फ स्टडी सेंटर है, यहाँ पे बच्चे आएंगे और खुद से पढ़ाई करेंगे। उसके लिए पढ़ाई करने में जो सुविधा है, बुक्स हो गया और पढ़ने का माहौल दिया जाएगा यहाँ पे, और किसी विशेष प्रकार के दिक्कत होंगे उस समय हम लोग टीचर का व्यवस्था करेंगे। नहीं, सर्टिफिकेट का होना जरूरी है ना। मान लीजिए कोई ITI करता है तो उसको सर्टिफिकेट देता है, तो आप कोर्स कराएगा तो कुछ तो सबूत होना चाहिए। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाइब्रेरी बच्चे पढ़ने के लिए। हाँ, मैंने वैसे एक घंटा आके अपना क्लास कर सकता है। जैसे हम लोग का टाइमिंग सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की है, फिर 2 बजे से लेकर 9 बजे रात तक की है। जी सर। तो इस बीच में लड़के आएंगे, अपना सेल्फ स्टडी करेंगे और जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील अंसारी। पद बताइए। डायरेक्टर हैं आप? हाँ, यहाँ के डायरेक्टर। संस्था के बाद डायरेक्टर का नाम बताइए। संस्था जो नाम रखे हैं आप, इन्फिनिटी। लाइब्रेरी। हाँ, उसका प्रिंसिपल हैं। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।